हेलो नमस्ते। एक बार फिर हम एक और स्कैम एक बार फिर मैं आपको एक स्कैम के बारे में बता रही हूँ। एक के बाद एक इतने स्कैम्स सुनने में आते हैं कि इट्स लाइक इनफ इज इनफ नाउ। एक 5.4 मिलियन का एक डांस स्टूडियो का फ्रॉड आया है। ये सिर्फ डांस नहीं सिखा रही थी डांस अकेडमी, इंडियन ओरिजिन ओनर थी। नाउ शी इज इन बिग ट्रबल। Introduce to you a phenomenal young lady, Ms. Rupal Patel, the founder of ARIA International. Again, ARIA has 400 locations in 3 different continents. सो 25 फरवरी 2026 को हुआ ये। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल ने अनाउंस किया कि आर्या इंटरनेशनल डांस इंस्टीट्यूट जो है, जो साउथ एशियन डांस अकेडमी है, उनके अगेंस्ट एक इमरजेंसी एक्शन लिया गया। Very big hand for her. सो हेलो नमस्ते। एक बार फिर एक स्कैम सुनने में आया है। 5.4 मिलियन डॉलर का स्कैम। डांस स्टूडियो जो था वो कर रहा था, ये डांस अकेडमी, वो सिर्फ डांस नहीं सिखा रहे थे। इंडियन ओरिजिन ओनर इज़ इन बिग ट्रबल। 25 फरवरी अभी बहुत ही रीसेंट बात है इसी साल की। न्यू जर्सी अटॉर्नी जनरल ने अनाउंस किया कि आर्या इंटरनेशनल डांस इंस्टीट्यूट जो है, साउथ एशियन डांस अकेडमी है, उसके अगेंस्ट इमरजेंसी एक्शन लिया गया। अथॉरिटीज़ ने ये जो सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर इशू किया और सीधे शब्दों में कहें तो तुरंत बस अभी बंद करो इसे। पहले गोल्ड स्कैम सुन रहे थे इतने दिन से, एक के बाद बड़े बड़े स्कैम्स, क्रिप्टो स्कैम्स, गोल्ड स्कैम, और अब ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। तो ये इंडियन ओरिजिन बिजनेस ओनर हैं और इमरजेंसी एक एक्शन लिया गया इनके अगेंस्ट। इनकी ओनर है रूपल के पटेल। Hi guys, I'm Rupal Patel, Director of ARIA Dance Academy. कंपनी का नाम था मिस्टिकल स्टार्स। अथॉरिटीज़ ने उनको ये ऑर्डर दिया कि बस इमिडिएटली इसको बंद करो अभी। और ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कैम Takes a lot of guts. तो ये उनके अगेंस्ट, उनके लिए ये ऑर्डर्स इशू करे गए कि अभी इमिडिएटली ये जो इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हो इनको बेचना बंद करो। और आपने शायद कुछ देखा हो सोशल मीडिया पे, इनके वीडियोस में हैं जिसमें रूपल पटेल और आर्या डांस अकेडमी जो है वो आईफा अवार्ड्स में कुछ या तो परफॉर्मेंस था या जो भी था, बट उनके वीडियोस हैं उसमें। For having faith in us to give us such a big opportunity at the IFA Awards in New York at Met. Thank you. जो भी हो। और they also performed at the 84th Macy's Thanksgiving Day Parade in 2010। और साउथ एशियन डांस अकेडमी के नाम से ये जानी जाती है। इट्स अ बिग थिंग टू परफॉर्म एट द थैंक्सगिविंग परेड। The only Indian dance academy to have ever performed at a Macy's Thanksgiving Day parade. Welcome back, everyone, to Macy's special Thanksgiving morning. It was always Rupal Patel's dream to dance at this storied parade. Today, headquartered in Parsippany, New Jersey, Rupal is the founder and director of ARIA Dance Academy, the largest South Asian dance company in America. And now Rupal's childhood dream comes true as her students and instructors perform a traditional Bollywood dance. डांस इंडिया डांस जो था शो, यूएस एडिशन, उसमें भी रूपल पटेल जो थी, शी वाज आई थिंक वन ऑफ द जजेस। Across America. Celebrity judges from Bollywood. Geeta Kapoor. Rupal Patel. और स्कैम करने का तरीका क्या था, हाउ डिड इट वर्क? आर्या इंटरनेशनल ये जो साउथ एशियन डांस अकेडमी है, अलग अलग स्टेट्स में इनकी ब्रांचेस हैं। तो ये डांस के साथ साथ ये लोगों को इन्वेस्टमेंट भी ऑफ़र करते थे। और ओनर जो है वो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स और फ्रेंड्स, फैमिली, उनको अप्रोच करते थे और उनसे कहते थे बहुत सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, 10 से 20% का गारंटीड रिटर्न है और पर्सनली गारंटीड है ओनर से। और प्रॉमिसरी नोट्स भी इशू किए गए और लोगों ने ट्रस्ट किया भी। उनके बच्चों की डांस टीचर थी, इतने टाइम से इतना नाम है इंस्टीट्यूट का। तो अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि 74 करीब इन्वेस्टर्स थे जिनसे 5.4 मिलियन लिए गए। 48 रेसिडेंट तो इन्वेस्टर्स शायद न्यू जर्सी के, न्यूयॉर्क के थे। और तो बस ये प्रॉब्लम जो है इनकी अब इतनी बड़ी हो गई है।
ये सिक्योरिटीज़ जो थी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। ओनर जो है वो लीगली रजिस्टर्ड एजेंट नहीं थी। पहले इन्वेस्टर्स को जो थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा, उनको तो पेमेंट मिल नहीं रहे थे, फिर भी नए लोगों को गारंटीड रिटर्न बोल के और उन सबको भी फंसा लिया। तो और 2020 से 23 तक आई थिंक एकेडमी कोविड के आसपास जो टाइम था उसमें भी मतलब शायद ईमेल्स भेजी गई कि एकेडमी एक्सपैंड हो रही है, जबकि शायद ऑपरेशंस ही ठीक से नहीं चल रहे थे। कंपनी ने बोरो कर रखे थे $2 मिलियन के आसपास, मतलब एकेडमी के ऑपरेशंस भी ठीक से नहीं चल रहे थे, पैसा भी और बोरो कर रखा था। 1.96 मिलियन कुछ बोरो किए थे मर्चेंट कैश एडवांस कंपनीज से, और कंपनी के जो कुछ स्टेट टैक्सेस थे वो भी फाइल नहीं हो रहे थे। 2021 में कंपनी का जो कॉर्पोरेट चार्टर भी कैंसिल हो गया था, लीगली ऑपरेट करने का शायद राइट ही ख़त्म हो गया था। फिर भी इन्वेस्टमेंट्स वो बेचे जा रहे थे और मतलब रियलिटी कुछ और थी, प्रॉमिस कुछ और करे जा रहे थे। I'm really proud of courage, confidence. अथॉरिटीज़ है उन्होंने यही कहा कि ओनर ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, अपने स्टूडेंट्स जो थे सबको एक्सप्लॉइट किया और सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली थी वो सब छुपा के रखी। तो ये एक बहुत बड़ा वायलेशन हो गया लॉ का। सो फ्रेंड्स, जस्ट बी केयरफुल। स्कैम सिर्फ स्ट्रेंजर्स से नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत फेमिलियर फेसेस जिनको जानते हैं, जिन पे ट्रस्ट करते हैं, गारंटीड रिटर्न बोल के और इतना सब कुछ होगा, वो सबको बेवकूफ़ बना दिया। देखा कुछ आप करो तो देखो कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या वो कोई लाइसेंस है भी कि नहीं है सिक्योरिटीज़ बेचने के लिए, और कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके। तो ऐसे नहीं बस इमोशंस में आके यहाँ जान पहचान है, हम तो इनको जानते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, इतना नाम है कम्युनिटी में, इतने बड़े स्टार्स के साथ आप देखोगे उनके वीडियोज़ हैं, क्या क्या कर रखा है। तो इतना जब कम्युनिटी में भी इतना नाम होता है, इतने आप बड़े अपनी उस पावर और पोजीशन को आप यूज़ करते हो, तो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, डांस एकेडमी हो, स्कैम कहीं भी हो सकता है। सो स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड, और हाँ ये मत भूलिए कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और yeah, so that's how you can support us. So thank you so much for watching. Ladies and gentlemen, it's a joy to be here in Dallas. ZTV.